2014 में एक सपना दिखाया गया था। एक ऐसा भारत जहां हर सड़क चमकेगी, हर स्टेशन से लेकर हर गली तक सफाई होगी, हर घर में टॉयलेट होगा और इस देश में कहीं भी गंदगी नहीं बचेगी। इस सपने को नाम दिया गया स्वच्छ भारत अभियान। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर इसे शुरू किया गया और कहा गया कि यह सिर्फ सरकार का नहीं, हर नागरिक का आंदोलन है। देश भर में झाड़ू उठा, दीवारों पर नारे लिखे गए, लोग फोटो खिंचवाने लगे और लगा कि अब बदलाव सच में आ जाएगा। लेकिन आज 10 साल बाद भी पोस्टर तो साफ हैं, मगर जमीन अब भी गंदी है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इस मिशन पर खर्च हो चुके हैं। 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए और देश को ODF प्लस यानी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया। लेकिन जब जमीन पर जाकर देखा जाता है तो सच्चाई बदबू मारती हुई मिलती है। कई गांवों में टॉयलेट बने तो हैं, पर हालत ऐसी है कि वहां इंसान तो क्या, एक कुत्ता भी 2 मिनट रुकना चाहे तो सोच ले। दीवारों पर सीलन है, फर्श पर कीचड़ और हवा में ऐसी बदबू कि नाक खुद कहती है बस अब और नहीं। कहीं पानी नहीं, कहीं दरवाजा नहीं, कहीं रोशनी नहीं। कई जगह तो बस 3 ईंटें खड़ी कर दी और उसे शौचालय घोषित कर दिया गया। दिल्ली के पब्लिक टॉयलेट्स में पानी नहीं, लाइट नहीं, कई जगह दरवाजे तक टूट चुके हैं। चेन्नई में 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन हालत वही गंदगी और बदबू। जयपुर का पिंक टॉयलेट प्रोजेक्ट 175 करोड़ रुपए का, आज एक भी टॉयलेट चालू नहीं। महाराष्ट्र के हाईवे पर पोर्टेबल टॉयलेट लगाने का दावा हुआ, पर हाई कोर्ट के जज ने खुद कहा हमने तो टॉयलेट देखे ही नहीं। हर साल नया नारा आता है, नई फोटो खिंचती है, जश्न मनाए जाते हैं, लेकिन सड़कों पर वही कचरा, वही बदबू और वही सड़ा हुआ सिस्टम दिखाई देता है। असल में टॉयलेट बनाना तो आधा काम था, पानी लाना, सफाई करवाना और रखरखाव करना दूसरा आधा। लेकिन सिस्टम वहीं अटक गया जहां हर सरकारी काम अटकता है, फाइलों में। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, पर डस्टबिन आधे से ज्यादा इलाकों में हैं ही नहीं। कंपोस्ट पिट्स बनाई गई, पर कूड़ा उठाने वाले ट्रक आते ही नहीं। लिक्विड वेस्ट के लिए पाइपलाइन बनी, पर नालों तक पहुंचती नहीं। और जागरूकता अभियान के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए विज्ञापनों, पोस्टरों और नारेबाजी पर खर्च कर दिए गए। जब देश का राष्ट्रपति गलियों में निकलता है तो वहां लाल कालीन बिछा दी जाती है। उसी गलियों में जहां 2 दिन पहले तक आम इंसान गुजरना भी पसंद नहीं करता था। जहां कीचड़ था, बदबू थी, वहीं अचानक सफाई होती है, दीवारें धोई जाती हैं और पूरा इलाका VIP एरिया बन जाता है। लेकिन जैसे ही द्वारा खत्म होता है, वही कचरा फिर लौट आता है, कहीं नालों में, कहीं आम जनता के घरों के सामने। जैसे साफ सफाई अब सिर्फ दिखावे का हिस्सा बन चुकी है, जिंदगी का नहीं। देश में ऐसे लाखों टॉयलेट हैं जहां इंसान तो क्या, एक मच्छर भी अंदर जाने से पहले सोचता है कि जिंदा निकल पाऊंगा भी या नहीं। दीवारें काली, बदबू बेहिसाब और पानी का नामो निशान नहीं। यही है असली तस्वीर क्लीन इंडिया के चमकते पोस्टर के नीचे की। समस्या पैसे की नहीं है, समस्या इरादे की है। 2 लाख करोड़ लग गए, पर जवाबदेही कहीं नहीं। ऑडिट कागजों में है, फोटो व्हाट्सएप पर घूमते हैं और असली सफाई कर्मी आज भी बिना दस्ताने, बिना मास्क के गटर में उतरता है। स्वच्छ भारत अब एक मिशन से ज्यादा एक फोटो ऑप बन चुका है। पोस्टर चमकते हैं, मगर उनके पीछे सड़ांत है। और जब तक हम खुद अपने मोहल्ले की गंदगी को सामान्य मानते रहेंगे, तब तक कोई मिशन, कोई नेता, कोई सरकार इस देश को साफ नहीं कर पाएगी। सफाई पोस्टर से नहीं, सोच से होती है। और जब तक सिस्टम में ईमानदारी नहीं आएगी, हर टॉयलेट, हर गली, हर शहर एक झूठा स्वच्छ भारत बनकर रह जाएगा। 10 साल, 2 लाख करोड़ रुपए और फिर भी भारत अब भी साफ नहीं, बस घोषित कर दिया गया है।